सो फ्रेंड्स देखिए अभी हम आए थे यहाँ पे बीमा बनाने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए। और यहाँ पे देखिए तोता है। तोता कहाँ है सुहान? तोता कहाँ है? तोता तोता सुहान तोता के साथ खेल रही है। क्या कर रही हो बेटा? तोता के साथ खेल रही है सुहान। क्या कर रही हो सुहान? अच्छे से देखो, यहाँ पे तोता के साथ खेल रही हो सुहान। ये मेरा फ़ोन है, पता नहीं क्या हुआ है, अच्छे से दिख नहीं रहा। मिट्ठू 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 कु 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 कु। फ्रेंड्स हमारा बीमा वाला काम हो चुका है और ये रहा बीमा करने वाली मेरी भाभी जी, जो मेरी मतलब मैं पहले से जानती थी भाभी जी को। और ये भाभी जी है, बाद में कभी देखिएगा, है ना। भाभी जी हमारा बीमा काम हो चुका है। और सॉरी फ्रेंड्स, जब बीमा बना रहे थे तो उस वक्त मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो घर जाके आप लोग को दिखाऊंगी कि कौन सा बीमा मैं बनाई हूँ, आप लोग घर में बताती हूँ। ये है भाभी जी जो मैं पहले से जानती हूँ। मेरे एक भाई जी है, उनके दोस्त है ये, मैं पहले से जानती हूँ, बट फ़ोन में बात हुई थी तो पता नहीं चला था कि हमारी भाभी जी। घर पे आई तो घर देखने के बाद ही मुझे पता चल गया कि ये हमारी ही भाभी जी है। तो चलते हैं भाभी जी, चलिए। भाभी जी बहुत अपसेट है और क्यों अपसेट है मैं आप लोग को बताऊँगी। तो आइए पहले चलते हैं। भाभी जी हमारे घर पे आके ही कर देती बीमा, है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए डॉगी भी है। सुहाना डॉगी के साथ खेल रही है। और भाभी जी का जो सास था वो गुजर गई, तो इसलिए भाभी जी नहीं आ पाई। और क्योंकि हमें दूसरा शहर जाना था तो इसलिए हम ही आ गए यहाँ पे। चलते हैं। अरे सुहान उधर नहीं, इधर जाना है, दौड़ते जाना है। तो हमारा जो बीमा वाला काम था वो हो गया, बट अभी भाभी जी बोली कि अभी 90 दिन लगेगा। 90 दिन के बाद वो बीमा जो है हेल्थ इंश्योरेंस, वो वाली जो पर्ची होता है वो काम लगेगी। और उस बीमा वाले पर्ची में होता क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसमें ना कोई बड़ा सा कोई चेकअप ऐसे करना होता है सुहान, तो हॉस्पिटल फिक्स रहता है कि इस हॉस्पिटल में नहीं, कि इस हॉस्पिटल में हम दवा करवा सकते हैं। तो कोई जैसे कि अभी मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर मैं चेकअप करवाना चाहूँ तो वो बीमा वाले जो पर्ची होते हैं, बीमा पत्र, तो वो दिखाकर हमारे बड़े हॉस्पिटल में बड़ा सा बड़ा चेकअप हो जाएगा फ्री में। और कोई सा दवा का जो है पैसा लगेगा, बट सारा दवा का भी पैसा नहीं लगता है। तो देखते हैं दोस्त, बना तो लिए 2200 पैसा भी लगा, और देखते हैं क्या क्या होता है। और फ्रेंड्स सुहाना का पापा जो है वो गए थे मम्मी जी के लाइफ इंश्योरेंस था उसके पैसा पे करने के लिए। पता नहीं उन्होंने ब्लॉग बनाए हैं कि नहीं, आई थिंक नहीं बनाए होंगे, बट बनाए होंगे तो डाल देंगे, नहीं बनाए हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बोल ही दी। और अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ी ही दूर है जहाँ पे हम रहते थे। मुझे लगा था कि बहुत दूर है, क्योंकि हम फ़ोन कॉन्टैक्ट से आए थे इनके घर बीमा बनवाने के लिए। तो मैं गाड़ी से आई थी, तो पैसा लगा था थोड़ा 20 रुपया भाड़ा। और यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे नज़दीक ही दिख रहा है। देखिए यहाँ से वहाँ जो रेड कलर का हाउस दिख रहा है वहीं पे हमें जाना है। अगर वहाँ पे चले गए तो हमारा शहर आ जाएगा, तो वहाँ से फिर थोड़े ही दूर रहेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चलते ही चले जाओ। और क्योंकि यहाँ पे थोड़े ही दूर है तो गाड़ी भी नहीं रुकेगा शायद। और सुहाना का भी बहुत ही ज़्यादा फुर्ती हो रही है, देखिए आगे आगे ही चल रही है। और सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं। भाभी जी के पास वहाँ पे जो ब्लॉग बना रही थी, तो वहाँ पे भी एक माँ जी जैसी थी, मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। मुझे लग रहा था कि क्या पता वो क्या सोचेगी, तो मैं नहीं उनको दिखाई, सॉरी इसके लिए। और तो वो माँ जी भी बहुत ज़्यादा स्टैंड तरीक़ा से देख रही थी मुझे। और यहाँ पे भी जो रास्ते में चल रही हूँ, यहाँ पे भी राह चलते रही मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टैंड तरीके से देख रही कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं करके। लेकिन आप लोगों को तो पता है ना दोस्तों कि मैं क्या कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के साथ। ये देखिए ये खुला कितना चल रहा है। यहाँ पर देखिए ईटा बनता है, ईटा का भट्टी है। और ये कितना ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा दिख रहा है ना। हमारे गांव में जो था ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छा दिख रहा था, वही बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। और सुहाना के पापा है नहीं कि थोड़ी देर वहाँ पे जाके बैठते गप्पी सप्पी करते आप लोगों के साथ भी, तो वो है नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं है। इसलिए
कोई ना दोस्तों, हम चलते हैं अभी। आ गए, यहीं पे है। मतलब पता नहीं 20 रुपये क्यों दे दी मैं उस गाड़ी वाले को। बहुत नज़दीक है, मुझे ऐसे ही आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं था। भाभी जी से फ़ोन करते करते आई थी, तब पता नहीं था कि वो भाभी जी है। तब लगा था कि कोई है, ऐसे नंबर मिला था, इस नंबर पे फ़ोन करो, वो आपके घर आ जाएंगे और आपका बीमा बना देंगे। बट फ़ोन किए तो वो बोली कि मेरी सासू माँ जो है वो मतलब लड़खड़ाई है, अभी नहीं रहेगी शायद, ऐसे है तो मैं नहीं आ सकती। तो हो गया। और मैं बहुत चिल्लाई थी उन पर दोस्तों कि आप लोगों को काम सौंप दिया जाता है तो आप लोग काम नहीं करते हो, वैसे बहाने बनाते हो। मुझे लगा था कि बहाना कर रहे शायद नहीं आने के लिए। तो वो बोली कि ऐसे करो कि मैं अभी 13 दिन तक नहीं घर से निकल सकती, क्योंकि कल ना उसकी सासू माँ का, भाभी जी के सासू माँ का डेथ हो गया। तो वो बोली कि आप ही आ जाओ। तो मुझे भी दूसरे शहर जाना था, क्योंकि हम यहाँ पापा जी के घर में रह रहे हैं। तो मैं आ गई, तो फ़ोन कॉन्टैक्ट से आ रही थी कि कहाँ पे है। तो बोली कि यहाँ पे एक लोकेशन दिए कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ से मेरे घर है तो वहाँ आ जाना। तो यहाँ पे आई, तो मुझे लगा बहुत दूर है, तो इसलिए गाड़ी से आई, बट दूर है नहीं। तो इसलिए हम अभी चल के जा रहे हैं। तो कि दोस्तों हम जब अपने शहर में पहुँच जाएंगे तो आप लोगों से बात करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, वहाँ से हम 10 मिनट भी नहीं चले और ये जो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे देखिए, ये पे देखिए हम पहुँच गए हैं अपने शहर। तो ओके दोस्तों, अब हम घर पे जाके मिलते हैं आप लोगों से। और एक बात बताओ फ्रेंड्स, रात को ना हम मटन बनाए थे और रात को मटन और मुड़ी खा के ही सो गए थे। सुबह में फिर से जो थोड़ा सा मटन था फ्राई किया हुआ, वो खा के हम लोग बाहर आ गए थे। मैं आई थी बीमा करवाने के लिए और सुहाना के पापा गए थे मम्मी जी के जो बीमा का इंश्योरेंस का था, वो इंश्योरेंस का पैसा देने के लिए। और वहाँ से वो जाके घर पे बैठे हुए हैं और मैं अभी तक यहीं पे हूँ और भूखे हैं। वो फ़ोन करके बोल रहे थे कि कितना भूख लगा है। मैं अभी तक खाया हूँ और मैं भी नहीं खाई हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद उनका फेस कैसा दिखता है मैं शूट करूँगी। ओके दोस्तों, मतलब भूख से ना उनको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, पता नहीं कितने गुस्से कर रहे होंगे। और एक तो लेट हो गया और एक मैं चल के जा रही हूँ, क्योंकि 5 मिनट की देरी पे है। तो कोई भी गाड़ी रोकता भी नहीं, वैसे जब बोलती कि मुझे यहाँ पे ही जाना है तो नहीं रोकते। तो इसलिए मैं सोची कि चल ही लेती हूँ, 5-7 मिनट की तो बात है और धूप भी नहीं है, तो इसलिए चल लिए थोड़ा सा। सुहाना भी चल रही है क्योंकि धूप नहीं है इसलिए। तो क्या दोस्तों, हम घर पर जाके मिलते हैं। आप लोग को याद है दोस्तों, हम लोग जो एल्बम बनाए थे आँखों में बसा लूँगा, उस एल्बम वाले सॉन्ग में सुहाना को रिवील किए थे। तो उस वक्त हम इस मंदिर का भी सीन था। आप लोग को अगर याद हो, आप लोग अगर वो एल्बम देखे हो तो आप लोगों को पता होगा कि हम इस मंदिर में भी शूट किए थे। यहाँ का भी है और ये है दुर्गा मंदिर यहाँ का, तो इसमें भी हम शूट किए थे और यहाँ पे भी शूट किए थे थोड़ा सा। आप लोग अगर वो एल्बम देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। सो फ्रेंड्स, सुहाना के आँख में से कीची निकल रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे हेल्थ पोस्ट आए हैं। ये रास्ते में ही है हेल्थ पोस्ट, तो यहाँ पे हम आ गए और देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो पता नहीं खुला होगा अभी या नहीं। फिर भी देख लेते हैं, अगर हो तो यहाँ से दवा ले लेंगे। सुहाना का वेट बढ़ा है और सुहाना पिछले 1.5 साल से 10 के 10 kg है, ज़रा सा भी नहीं बढ़ी है। तो उतर जाओ, अभी हो गया, उतर जाओ। तो फ्रेंड्स, हम हेल्थ पोस्ट से आ गए और हेल्थ पोस्ट में हमारा लेट हो गया था, और क्योंकि वहाँ पे सर लोगों का, डॉक्टर लोगों का कुछ काम था, तो इसलिए वो लोग वहाँ पे थे। तो दवा दे दिए, बट चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि इस बार तो दे रहे हैं बट अगले बार से नहीं देंगे करके, क्योंकि लेट हो गए हैं। टाइम पे आना होता है, जो सरकारी काम होता है, गवर्नमेंटल काम होता है, वो टाइम से ही होता है, तो इसलिए टाइम से आया करो। तो मैं बोली कि ठीक है, सॉरी हमें लेट हो गया, क्योंकि हम वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए गए थे ना दोस्तों, इसलिए हमें लेट हो गया था। तो दे दिए। यहाँ पे देखिए, ये आई का ड्रॉप है, आँख में देने वाले ड्रॉप। और सुहाना को खाना में जाकर नहीं लगता, खाती नहीं अच्छे से, तो उसके लिए एक कीड़ा का जो है टैबलेट भी दिया है। तो दोस्तों, हम घर जाके मिलते हैं। सुहाना के पापा भूख से पता नहीं क्या हो गए होंगे, और चाबी मेरे पास है। सुहाना के पापा ऐसे ही घेरा हुआ है बाहर में।